नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2022 की चुनावी जंग, विधानसभा चुनाव में किस पर चढ़ेगा जीत का रंग और अपने प्रदर्शन से कौन करेगा दंग? कौन से मुद्दे सियासत को धार देंगे या फिर कौन सी समस्याएं सियासत की तस्वीर बदलेंगी? आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास के हाल और क्या है जनता का मूड? हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे 403 में। और आज हम बात करेंगे महोबा की चरखारी विधानसभा सीट की। 2022 की चुनावी जंग, विधानसभा चुनाव में किस पर चढ़ेगा जीत का रंग और अपने प्रदर्शन से कौन करेगा दंग? कौन से मुद्दे सियासत को धार देंगे या फिर कौन सी समस्याएं सियासत की तस्वीर बदलेंगी? आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास के हाल और क्या है जनता का मूड? हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे 403 में। और आज हम बात करेंगे महोबा की चरखारी विधानसभा सीट की। अनूठी परंपरा, कला, संस्कृति और वास्तुकला। बुंदेलों की भूमि, चंदेलों की भूमि, वीरों की भूमि बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के महोबा में मौजूद कई ऐतिहासिक भवन आल्हा उदल की याद दिलाते हैं। तो महोबा से 18 किलोमीटर दूर बसे चरखारी के सप्त सरोवर मलखान जूदेव महाराज की याद ताजा रखे हुए हैं। सुरम में विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसा चरखारी को उसके सरोवरों की वजह से बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। चरखारी में कई मंदिर स्थित हैं। चरखारी को यहाँ के राजाओं से मिली पहचान आज भी कायम है, या फिर यूं कहे कि इस पहचान को सजो कर रखा गया है। अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए पर्यटन के मानचित्र पर जगह बनाने वाला चरखारी विधानसभा क्षेत्र राजनीति में भी बड़े नाम देता रहा है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती यहां से विधायक रह चुकी हैं। राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण चरखारी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी जीत दर्ज करती रही है। मौजूदा वक्त में यहां से बीजेपी के बृजभूषण राजपूत विधायक हैं, जिन्हें 2017 विधानसभा चुनाव में 98,360 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी उर्मिला देवी को 54,346 वोट मिले थे। चरखारी विधानसभा क्षेत्र लोध बाहुल क्षेत्र है। यहां लोध मतदाताओं की संख्या 70 से 72,000 है, जबकि दलित वोटर्स की संख्या 45,000, कुशवाहा वोटर्स की संख्या 30,000, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 22,000 और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 19 से 20,000 है। यही वो जाति समीकरण है जो सियासी दलों की जीत और हार का गणित तैयार करते रहे हैं। चरखारी विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,81,767 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,56,306 है। वहीं कुल मतदाता की बात करें तो 3,38,085 वोटर्स हैं। अगर विकास के नजरिए से देखें तो बीते करीब 4.5 साल के कार्यकाल में काफी विकास कार्य हुए हैं। विधायक बृजभूषण राजपूत ने गौरहारी गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया है। गांव में आधुनिक पंचायत भवन, खेलकूद के मैदान, हाईटेक स्कूल समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। जो यहाँ कार्य हुए हैं उससे तो हम संतुष्ट हैं। माननीय विधायक जी ने स्थानीय जो विकास कराया है वो लगभग हम लोग 90% व्यापारी हूँ। मैं व्यापारी होने के नाते में 90% संतुष्ट हूँ। विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांव और शहरी क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या को दूर करने के लिए पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की गई है। पानी के लिए बड़ी मारामारी थी, तो पानी की व्यवस्था के लिए हर गांव तक पानी पहुंचाया जा रहा है। टंकियों का निर्माण चल रहा है, आगे चल के इसकी भी समस्या दूर हो जाएगी। चरखारी के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें चरखारी के सप्त सागर का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। हालांकि चरखारी शहर में आज भी बस स्टेशन की मांग अधूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा भी बड़ा है। छात्राओं को भी समस्याएं हैं। अच्छे स्कूल कॉलेज उसमें कोर्स बढ़े और लोगों को जो चाहिए छात्रों को रोजगार मिले, कम से कम क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षा मिले। अब देखना है कि 2022 के महासमर में विकास के मुद्दे और जाति समीकरण किसकी जीत का रास्ता तैयार करते हैं। चरखारी से इरफान पठान के साथ टीम न्यूज स्टेट।
अब सवाल यह है कि मौजूदा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं और वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके बलबूते वो 2022 में जीत का दंभ भर रहे हैं। सुनिए। अब सवाल यह है कि मौजूदा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि। मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि गौरारी गांव को एक मॉडल गांव के रूप में बनाना। आज गौरारी गांव मेरे जिले का ही नहीं, बुंदेलखंड का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक गांव है। और आगे चलकर हम लोग गौरारी की तर्ज पर अपनी विधानसभा के सभी गांवों को उसी तरीके से हाईटेक गांव बनाने का काम करूंगा मैं। लोग दोबारा आखिर आपको वोट क्यों दें? इन 4.5 सालों में जब भी किसान भाइयों के ऊपर संकट आया, मैं उनके संकट की घड़ी में खड़ा रहा हूं। और इन 4.5 सालों में हमारे किसी भी किसान भाइयों को आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। नौजवानों के लिए हमने स्वावलंबन एकेडमी चलाई। स्वावलंबन एकेडमी के माध्यम से सैकड़ों नौजवान पुलिस और आर्मी में भर्ती होने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। इस बार जीते तो आप क्या करेंगे? इस बार अगर हम जीतते हैं तो मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 5,000 नौजवानों को रोजगार दिलाने का। अपने क्षेत्र की बहनों को स्वावलंबन एकेडमी के माध्यम से मजबूत कर उन्हें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यमों से रोजगार देना। अपने क्षेत्र में किसान जागरूक अभियान चलाकर नई टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे यहाँ का किसान जुड़ सके। विधायक का तर्क सुना। अब देखिए कि विधायक के तर्कों पर विपक्ष की राय क्या है। क्या वाकई विधायक ने क्षेत्र का विकास किया है? इस कार्यकाल में हुआ विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं, उन्हीं का इन लोगों ने फीता काटा है, उद्घाटन किया है और नाम बदले हैं। केवल इतना काम किया है, एक भी विकास कार्य नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इस जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें अगर कोई विकास कार्य किया हो। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 17 में से 17 में रहे तो उन्होंने जनहित के काम किए, चाहे किसानों के मामले में हो। किसानों के लिए आज ये सूखा पड़ा है और इससे कम सूखा समाजवादी पार्टी की सरकार में था। तो जितना किसानों के खेत में पैदावार नहीं हो रही थी उतना पैसा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। और अर्जुन सहायक परियोजना जो आज भारतीय जनता पार्टी अपना बना रही है, 80% काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गया था। जो भी हुआ है सपा की सरकार में हुआ है, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे लैपटॉप देने का काम हो, चाहे किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, और जितने भी विकास कार्य हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? सबसे ज्यादा किसान और नौजवान। किसानों के लिए पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता की राय कि आखिर वो क्या मानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। पहली चीज तो सबसे बढ़िया उसने आवास लोगों को बनवाए हैं। मैं संतुष्ट हूँ और पालिका स्तर पे या सरकार की जो भी योजनाएं हैं सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है उनका।
के इलाके में चरखारी नगर में केवल एक ही विकास हुआ है जो आपके सामने मौजूद है। बाकी चरखारी के लोगों को तमाम समस्याएं हैं। चरखारी में विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ। माननीय विधायक जी ने स्थानीय जो विकास कराया है वो लगभग हम लोग 90% व्यापारी हूँ मैं, व्यापारी होने के नाते मैं 90% संतुष्ट हूँ स्थानीय विकास से। सारे कार्य हुए हैं, वो सभी लोगों के हित के कार्य हुए हैं, चाहे वो नगरपालिका की तरफ से कार्य हो रहे हों, वो सभी के हित में कार्य हो रहे हैं। सरकारी में विकास एक नाम मात्र के लिए हुआ है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। बड़े बड़े कार्यों में किसान सहायक परियोजना बहुत बड़ी किसानों के लिए उपलब्धि है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? तो यहाँ पे जो है चरखारी में माननीय विधायक जी द्वारा जितने भी गाँवों को उन्होंने गोद लिया था उन सभी गाँवों को उन्होंने अपडेट करके मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया है। और क्या, और रोड भी बने हैं, इधर पार्किंग की भी बहुत अच्छी वो भाई है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, रोड की व्यवस्थाएं हैं और अपने जो रोड गड़बड़ थे वो ठीक हो गए, पानी की ठीक समस्या हो गई, जो आधी अधूरी रह गई वो आगे चल के देखा जाएगा। स्थानीय समस्याएं आखिर क्या है? लोगों को पानी की भी समस्याएं हैं। आए दिन पानी को लेकर लोग अपने घरों में परेशान रहते हैं, पानी भी दूषित आता है और तमाम तरह की समस्याएं। क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। स्थानीय ऐसी तो कोई बड़ी समस्या हमें नहीं समझ में आ रही है। सुचारू रूप से सारी गतिविधियाँ पहले से बेहतर चल रही हैं और कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने 10 साल से लगभग हम लोग इस प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रोड बिट बस स्टैंड उपस्थित हो, लेकिन यहाँ पर कहीं जगह नहीं मिल रही है, कहीं कोई समस्या है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई है। कोई नहीं है। पानी के लिए बड़ी मारामारी थी, तो पानी की व्यवस्था के लिए हर गांव तक पानी पहुंचाया जा रहा है, टंकियों का निर्माण चल रहा है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।